तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारा चैप्टर नंबर 2 का न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास्कल को लेकर और उसके बाद सॉल्ट फैमिली को लेकर। तो एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट था, बट कंसेप्ट जाना बहुत जरूरी है। वो पॉइंट था आपका न्यूट्रलाइजेशन। अभी न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है HX plus MOH gives MX plus H2O। साथ साथ स्क्रीन पे भी ध्यान दीजिएगा जब मैं स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ तब। तो यहाँ पर HX plus MOH मतलब कि क्या होता है। मेरे पास X के तौर पर आपको पता हो तो मेरे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर X के तौर पर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकता हूँ, जिसको हैलो ग्रुप बोला जाता है। क्यों समझो, क्योंकि इसके बाद वाले चैप्टर में आने वाला है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो मैं यदि कोई भी एक हेलो ग्रुप्स का मेंबर लेता हूँ, फॉर एन एग्जांपल यदि मैंने लिया क्लोरीन, मतलब कि ये वाला क्लोरीन लिया यहाँ पर एक्स की जगह पर, तो बन जाएगा HCl प्लस एम। क्या शो करता है, एम शो करता है मेटल। तो मैं सबसे इजी वाला एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लिया NaOH। तो क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं इस तरीके का लेता हूं तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मेरे पास माइनस, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा प्लस और मेरे पास हो जाएगा माइनस। तो क्या कीजिएगा, जो प्लस वाला हिस्सा है, दूसरा जो हिस्सा है माइनस, उसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये प्लस किसके साथ चला जाएगा, ये मेरे माइनस के साथ। ये मेरा प्लस किसके साथ चला जाएगा, मेरे माइनस के साथ। तो कुल मिलाकर आउटपुट्स क्या मिलेगा, फाइनल मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि Na और Cl जुड़कर क्या बन जाएगा, NaCl। और यहाँ पर आपका OH और H जुड़कर क्या बना देगा, H2O। तो ये मेरा कंसेप्ट था। यहाँ पर H2O तो लिखना ही है, और साथ साथ ये सॉल्ट किस टाइप का बनता है वो समझने के लिए ये लॉजिक समझना बहुत ही जरूरी बनता है। एक और एग्जांपल ले लूं जिससे और क्लियरिटी मिल जाए आप लोगों को कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। एक बार फटाफट रब कर देता हूँ, जगह की थोड़ी कमी है इसलिए। तो जानो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ HF। एफ मतलब कि फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड वो भी एक एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी एसिड है। हाइड्रोजन आयोडाइड वो भी एसिड है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड वो भी एसिड है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जैसे M के तौर पर, समझो कि M की जगह पर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर Mg, और यहाँ पर बन जाएगा OH ट्वाइस। सर आपने MgOH क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था Mg का चार्ज होता है 2 और OH का होता है 1। क्रॉस एक दूसरे को दे दो तो क्या बन जाएगा, MgOH ट्वाइस। ठीक है। अभी क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, क्या होगा यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ये होगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो पहले फटाफट लिख दे, पानी लिख दे और साथ साथ बैलेंसिंग करके लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर पानी का आउटकम्स में, जैसे पानी लिखा था वैसे यहाँ पर लिख दू सबसे पहले H2O। मेन क्या खेल है कि ये कैसा लिखा जाएगा, तो कॉमन बात है। बाकी जो क्या बचा है, बाकी जो बचा है सर Mg और दूसरा क्या है F। अगेन 9th स्टैंडर्ड का लॉजिक समझना, क्या था 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, Mg था आपके पास 2 और F का होता है आपके पास 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम एफ का वहां ये यहाँ, तो क्या बन जाएगा MgF2। इज दैट क्लियर। मैं क्यों ये टॉपिक को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको याद रखना नहीं है कोई भी रिएक्शन, आप जो चाहो। यहाँ पर कोई भी एक एसिड ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर 4 कैटेगरी बताई आपको, और यहाँ से आप कोई भी एक बेस ले लो, जैसे AlOH थ्राइस, NaOH, MgOH ट्वाइस। तो सब में आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट को समझते हैं, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। मैं कोशिश करूंगा उसका एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए जल्द से जल्द बनाने का। एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है वो बात को जरा समझने का कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था आपका, वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थोड़ा आपने जान लिया होगा। तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट था कि इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, जब पूरी उसकी सर्किट कंप्लीटेड हो जाए। मतलब कि यदि मैं ये वाला हिस्से को यदि प्लस गिनता हूं और ये वाले हिस्से को गिनता हूं माइनस, तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला रास्ता कंप्लीट 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 करके यहां तक आया,
और उसके बाद यहाँ से यहाँ 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 जाकर यदि वापिस आता है तो क्या होगा, मेरा सर्किट कंप्लीटेड होता है। बट सर हमको पता कैसे चलेगा सर्किट कंप्लीट हो रहा है या नहीं, क्योंकि सर यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, तो आपको ये वाला हिस्सा चैप्टर नंबर 3 इसके बाद वाला चैप्टर में आएगा, आयंस के जरिए होती है। फिलहाल मुझे वो चीज नहीं समझाना है, चैप्टर नंबर 3 समझाऊंगा तब पूरी बात को समझो। मुझे वो समझाना है, यदि मैंने यहाँ पर एसिड का सॉल्यूशन लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ HCl, मैं ले लेता हूँ H2SO4, और यदि मैं ये वाला हिस्सा है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड। सर इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड कोई भी मेटल होती है या फिर ग्रेफाइट होता है या फिर प्लेटिनियम होता है। वो क्या करता है सर? तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। यदि ये इलेक्ट्रिसिटी को पूरा पास करता है तो पता कैसे चलेगा? यहाँ पर जो मैंने बल्ब रखा है वो बल्ब क्या होगा, वो मेरा बल्ब यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्लो। ग्लो मतलब क्या? ग्लो का मतलब होता है कि वहां से रोशनी मतलब कि लाइट आनी शुरू हो जाती है। यहाँ से क्या होती है? ऐसी ऐसी लाइट आनी शुरू हो जाती है। क्यों सर? क्योंकि मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से यहां इलेक्ट्रिसिटी कौन पास करा दे रहा है? यहां से वहां इलेक्ट्रिसिटी आपका एसिडिक सॉल्यूशन पास करता है। क्या सीखने को मिला कि सर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ये कुल मिलाकर कंसेप्ट यहाँ पर समझना है। बाकी ये जो दूसरे पॉइंट है वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, वहां जाकर आप अच्छे से समझ लोगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को मैं पोस्ट करता हूँ और तुरंत ही एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग सॉल्ट फैमिली के ऊपर अच्छी तरीके से जानेंगे। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट फैमिली के अंदर, तब तक ओके बाय बाय।